So beta our next concept of business environment chapter is basically it is the last concept of this chapter. Actually it is second last concept, but जो लास्ट कंसेप्ट है बेटा वो डिलीटेड हो गया आपके सिलेबस से फॉर दिस सेशन. So now beta our today's concept is dimensions of business environment. Our today's concept is dimensions our today's concept is dimensions of business environment. Our today's concept is dimensions of business environment. बेटा अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ, अगर बेटा मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ तो फर्स्ट डायमेंशन जो आती है आपकी दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सेकंड डायमेंशन इज सोशल एनवायरनमेंट. थर्ड डायमेंशन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. फोर्थ डायमेंशन इज लीगल एनवायरनमेंट. फिफ्थ डायमेंशन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल. ओके, so these are the five dimensions of five types of यानी कि बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, कितनी तरह से बेटा बिजनेस जो होता है आपका अफेक्टेड होता है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये बिजनेस को अफेक्ट करता है, सोशल करता है बेटा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, लीगल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो भी बिजनेस को अफेक्ट करता है. अब बेटा कैसे अफेक्ट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट एनवायरनमेंट आता है बेटा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. योर फर्स्ट एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिक. अगर मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करता हूँ कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है बेटा इट इज रिलेटेड टू जीडीपी. अभी तक बेटा हम इकोनॉमी इतनी स्टडी कर चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं. जीडीपी आती है बेटा आपकी, नेशनल इनकम आती है, जीडीपी आती है बेटा आपकी, नेशनल इनकम आती है, पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मीन्स बेटा जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें पर पर्सन के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है. यानी कि अगर आप टोटल नेशनल इनकम को बेटा टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे यू विल हैव योर पर कैपिटा इनकम. राइट. बैंकिंग सिस्टम आते हैं बेटा आपके, इट इंक्लूड बैंकिंग सिस्टम. इन्फ्लेशन रेट बेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इंटरेस्ट रेट again this is a part of economic environment, right, etc. तो बेटा ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है. तो कैसे बिजनेस को अफेक्ट करती है आइए वो समझते हैं. बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ.
जैसे कि अगर बेटा हम ये कहते हैं कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो बेटा इंडिया से स्ट्रॉन्ग है। क्यों बेटा यूएसए की इकोनॉमी जो है इंडिया से स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली क्योंकि बेटा उनका जो जीडीपी है वो हमसे हाई है, उनकी नेशनल इनकम हमसे ज़्यादा है, उनका पर कैपिटल इनकम तो हमसे ज़्यादा, राइट। तो बेटा और अगर मैं ये कहूँ कि बेटा जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बांग्लादेश से ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है बेटा? अगेन सेम रीज़न बेटा, क्योंकि जो हमारी जीडीपी है बेटा वो बांग्लादेश से ज़्यादा है, हमारी नेशनल इनकम बेटा ज़्यादा, हमारी पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है। तो बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब से अगर मैं बैंकिंग सिस्टम का बेटा एग्जाम्पल लिया, अब बेटा आप ही बताओ, अगर बैंक में बहुत इजीली लोन्स अवेलेबल हो जाए, अगर बैंक में बेटा बहुत इजीली लोन अवेलेबल हो जाए, यानी कि लोन का जो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन का बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेटा अगर लो हो जाए, कम हो जाए, तो बेटा डायरेक्टली इट विल अफेक्ट, कैन आई से दैट डायरेक्टली इट विल इफेक्ट रियल स्टेट बिजनेस। जो रियल स्टेट बिजनेस है बेटा उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्यों होगा भाई? अगर लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा वो लो हो गया, जैसे हाउसिंग लोन, तो लोग बेटा लोन ले सकेंगे और घर खरीद सकेंगे। तो बेटा जो रियल एस्टेट बिजनेस है इसको, उनको इससे बेनिफिट होगा, राइट। अब बेटा जैसे मैंने जीडीपी का एग्जांपल दिया, मैंने किसका एग्जांपल दिया आपको? जीडीपी का। बेटा हमारी कंट्री की जो जीडीपी कंसिस्टेंट जो है 5 to 6% जो है मेंटेन कर रही है प्रीवियस कुछ ईयर से। इसी वजह से बेटा जो एमएनसीज हैं उनके लिए बेटा इंडिया जो है बहुत अच्छी लोकेशन होती है। जितनी भी बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है बेटा वो इंडिया में क्यों आ रही है? बिकॉज वी आर मेंटेनिंग अ जीडीपी ऑफ 5 to 6% every year. So due to increase in the per capita income and consistent GDP growth rate, India is emerging as the most favored destination for MNC. तो दिस इज, तो आप देख सकते हो बेटा जीडीपी की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्टेड हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्टेड हो रहा है। अगर बेटा मैं और एग्जांपल दूं आपको इसमें, तो बेटा आजकल आपने देखा होगा जैसे कि आपका बजाज फाइनेंस के बेटा क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, बजाज फाइनेंस प्रोवाइडिंग ईएमआई क्रेडिट कार्ड। अब बेटा ईएमआई क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो वो बेटा इजी इंस्टॉलेशन में डिवाइड होता है। तो ड्यू टू ईज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन फॉर कंज्यूमर, इससे क्या होता है बेटा, लोन की अवेलेबिलिटी हो जाती है कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर आजकल देखते हो बेटा इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं आपके, लाइक अगर मैं बात करूं लोगों के लिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक एसी, फ्रिज, मोबाइल फोन, लोगों ने बेटा इन चीज़ों की डिमांड जो है रेज कर दिया। नॉट ओनली बेटा बजाज फाइनेंस है, बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है लाइक एचडीएफसी है बेटा, आईसीआईसीआई, आए दिन बेटा इनमें ऑफर आती रहती है, जिसकी वजह से बेटा लोगों के लिए आज के टाइम में इन चीज़ों को लेना आसान हो गया। तो एक साथ बेटा मुझे 40,000 पे करना है और 40,000 का बेटा मेरा इंस्टॉलमेंट बन जाए 2500 पर मंथ, मेरे लिए तो आसान हो गया। 2500 रुपये देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ एक साथ 40,000 रुपये देना सबके लिए आसान नहीं हो। तो बेटा अब हुआ क्या, इन सभी चीज़ों के आने से, इन फैसिलिटीज़ के आने से क्या हो गया बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है इनकी डिमांड बढ़ गई है। आए दिन आजकल आप देखो हर घर में एसी, हर घर में फ्रिज है, मोबाइल फोन से अच्छे अच्छे मोबाइल, राइट। तो यू कैन सी दैट हाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेटा किस तरह से अफेक्टेड कर रहा है बिजनेस को। ये सारे बिजनेस बेटा अब आपके राइज कर रहे हैं। एक और बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें आपका, जैसे कि आपका बेटा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल फिजिकल डेफिसिट क्या होता है बेटा? बोरोइंग नीड ऑफ अ कंट्री। ये बेटा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया था, बोरोइंग नीड ऑफ अ कंट्री फॉर इट्स रेगुलर एक्सपेंस, फॉर इट्स रेगुलर फॉर इट्स रेगुलर एक्सपेंस। किसी भी कंट्री की बेटा अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बेटा जो बोरोइंग नीड होती है उसको बेटा हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं।
अब बेटा ये कैसे बिजनेस को अफेक्ट करता है, और इस पे बेटा आपके केस स्टडीज आने के भी पूरे पूरे चांसेस है। बहुत ध्यान से बेटा रिलैक्स होकर समझना है। ठीक, कैन आई से दैट जितना फिजिकल डेफिसिट हाई होगा, एफडी का मतलब बेटा यहाँ पर क्या, फिजिकल डेफिसिट, जितना फिजिकल डेफिसिट हाई होगा उतना ही बेटा जो टैक्स रेट है हमारी कंट्री में वो भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। टैक्स रेट बढ़ जाएगा और बेटा कहीं ना कहीं बिजनेस को बेटा नेगेटिव वे में अफेक्टेड करेगा, राइट। क्योंकि भाई जो भी बोरोइंग नीड है, जो भी अगर फिजिकल डेफिसिट हाई है, फिजिकल डेफिसिट बेटा हाई है, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट आप ही से तो वो पैसा वसूल करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, आपके टैक्स को रेज कर देगी। टैक्स बढ़ जाने की वजह से बेटा लोगों के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट की बेटा महंगी हो जाएगी। तो जब उसको आप बेचोगे तो और हाई कॉस्ट पे बेचोगे, और चीज़ें महंगी हो जाएगी तो बेटा अपने आप ही जो चीज़ों की डिमांड है, जो प्रोडक्शन है आपकी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ऑन द अपोजिट साइड बेटा से अगर आपका फिजिकल डेफिसिट बेटा अगर आपका गवर्नमेंट का कम हो जाता है, तो एट द सेम टाइम बेटा गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स ले रही है वो टैक्स रेट भी क्या हो जाएंगे, कम। तो टैक्स रेट भी बेटा क्या हो जाएंगे, कम। तो इस पे बेटा बिजनेस पे क्या आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट है, राइट। इट मीन बेटा ड्यू टू द डिक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, टैक्स रेट ऑफ इकोनॉमी आर लाइकली टू बी स्टेबल। तो टैक्स रेट बेटा क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से बेटा अगर मैं और आपको एग्जांपल दूं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, यू कैन से दैट अनदर एग्जांपल इज, इसी को बेटा ले लेते हैं टैक्स वाले पॉइंट को, टैक्स कंसेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट tends to provide government tends to provide tax concession to different private companies, to different private companies। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को ये कह दिया कि भाई आई विल नॉट चार्ज एनी सॉर्ट ऑफ अ टैक्स फॉर 10 ईयर, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, अगर गवर्नमेंट बेटा आने वाले 10 साल में कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगी, यानी कि देयर इज अ टैक्स कंसेशन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इस पे बेटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है, जैसे कि अभी आप देखते हो तो कितनी सारी बेटा कंपनी है, पहले रिलायंस था बेटा, टाटा इसमें आ गया है, कंपनियां जो है वो अब इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में आगे आ रही है। तो क्यों आगे आ रही है बेटा, बिकॉज देयर इज अ टैक्स कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। इससे क्या होता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाता है। वो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट टेंड्स टू गिव टैक्स कंसेशन, बेटा इनके लिए बिजनेस हो जाता है। तो ये भी बेटा देखो किस तरह से बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। इट इज रिलेटेड टू द जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, बैंकिंग सिस्टम, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट, ये सारे बेटा आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। मैंने एग्जांपल दिया बेटा, लाइक इकोनॉमी ऑफ यूएसए इज ग्रेटर देन इंडिया और इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन बांग्लादेश। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इंडिया हैज ए हाई जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो बेटा हमने एक एग्जांपल लिया बैंकिंग सिस्टम का, देखो लोन रेट बेटा कम हो जाए, लाइक से फॉर एग्जांपल होम लोन, तो बेटा रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट के आपके बिजनेस हैं दे विल फ्लरिश, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटा घर लेना शुरू कर देंगे। ये बेटा मैंने एक जीडीपी का एग्जांपल लिया आपका, कि जीडीपी जो है बेटा हमारी कंट्री की पिछले कुछ सालों से, आई विल नॉट से फॉर दिस ईयर का, आपको कुछ साल का आपको पता हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हमारी का पूरे वर्ल्ड की कैसी है, सभी की जीडीपी बेटा डाउन हुई है। फॉर द प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स अगर मैं जाऊँ, अगर 2020 को बेटा हम छोड़ दें, तो बेटा लास्ट 4 और 5 ईयर में हमारी कंसिस्टेंट जीडीपी जो बेटा 5 to 6% पर है, विच मेक इट परफेक्ट लोकेशन फॉर द एमएनसी। इसलिए बेटा फॉरेन की कंपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इन्वेस्टमेंट करिए कहाँ पे, इंडिया, राइट। फिर बेटा एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत सारे लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, बेटा ये जो है ईएमआई प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट कार्ड पर, या नॉर्मली बेटा कोई भी आप गुड्स थे तो बेटा इस पर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ईएमआई का मोड ऑफ पेमेंट आपको मिल जाता है। जिससे क्या होता है बेटा इन चीज़ों को खरीदना आसान हो गया, तो लोगों ने इन चीज़ों की डिमांड बढ़ा दी है।
अब घर घर में देखो आप एसी आ गए कि क्या रहे, तो बेटा ये बिजनेस क्या कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस। फिर बेटा मैंने आपको थर्ड एग्जांपल दिया फिजिकल डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज द बेटा बोरोइंग नीड ऑफ, ध्रुव आई विल शेयर ईच एंड एवरी पेज बेटा, जस्ट वेट, पहले मुझे सारा एक्सप्लेन करने दो, देन आई विल शेयर ईच एंड एवरी पेज। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है बेटा आपका, कि जो फिजिकल डेफिसिट होता क्या है बेटा, बोरोइंग नीड ऑफ अ कंपनी, बोरोइंग नीड ऑफ अ कंपनी कंट्री फॉर इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। किसी भी कंट्री की बेटा जो बोरोइंग नीड होती है अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बेटा, उसके लिए जो कंट्री डेफिसिट लेती है, बोरोइंग करती है बेटा, उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ये हमने बेटा बीओपी चैप्टर में भी अभी स्टडी किया था, राइट। तो बेटा फिजिकल डेफिसिट जितना हाई होगा किसी भी कंट्री का, उसका टैक्स रेट उतना ही ज्यादा हाई होगा। टैक्स रेट हाई होने से बेटा बिजनेस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। सेकंड पॉइंट इज बेटा फिजिकल डेफिसिट जितना लो होगा उतना कंपनी टैक्स टैक्स रेट क्या होगा, कम होगा, वो कम होगा। जैसे कि बेटा जीएसटी, जीएसटी का बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, जो भी है बेटा 12%, 6% बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 6% बेटा जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है अगर विद इन द स्टेट परचेज और सेल हो। तो बेटा जो टैक्स रेट है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो जीएसटी का बेटा जो रेट होगा वो भी बिजनेस को अफेक्टेड करेगा, टैक्स रेट क्या रखना है, राइट। उसके बाद बेटा वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज टैक्स कंसेशन। For developing the infrastructure, government tends to provide tax concession to the different private companies so that they show their interest in the infrastructure development. Like in electricity development, but आज के टाइम में आप देखते पहले रिलायंस और टाटा, so this is how economic environment affected different sort of a business. बेटा सेकंड डायमेंशन जो आपकी आती है, जो बेटा सेकंड डायमेंशन आती है आपकी, वो होता है आपका बेटा सोशल एनवायरमेंट। सेकंड डायमेंशन क्या होती है बेटा आपकी, सोशल एनवायरमेंट, राइट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है बेटा किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। आपको बेटा उस जगह की वैल्यू और कल्चर का पता होना चाहिए फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। जैसे कि बेटा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, इन कंट्री लाइक बेटा यूएसए और यूके, जो कंट्रीज है बेटा लाइक यूएसए और यूके, they have huge business opportunity, they have huge business opportunity on Christmas। क्रिसमस के टाइम पे बेटा इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बिजनेस जो होता है बेटा वो ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड होती है। और अगर बेटा यही चीज़ अगर मैं बेटा इंडिया के लिए बोलूँ, इंडिया में बेटा जो बिजनेस इस तरह से फ्लरिश करता है वो कब करता है, ऑन फेस्टिवल लाइक दिवाली, राइट। तो बेटा अगर आप इंडिया में हो और आपका कुछ गिफ्ट शॉप का बिजनेस है, किसी भी चीज़ का बिजनेस, लाइक किसी का स्वीट का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ऑन फेस्टिवल लाइक दिवाली इंडिया में बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटीज होती है बेटा वो बढ़ जाती है। तो दिस इज बेटा सोशल एनवायरनमेंट, दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट कि आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर किस तरह का है। जैसे कि बेटा अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, लाइक बेटा डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया आर कंसिडरेबली हाई। कैन आई से दैट बेटा हमारी कंट्री में बेटा जो साड़ी की डिमांड है बेटा कंसिडरेबली हाई है, इसलिए बेटा बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में, कैन आई से दैट बेटा वेयर एज ऑलमोस्ट, नहीं यूरोपियन कंट्रीज, अब आप ही बताओ ना यूरोपियन कंट्रीज में कौन बेटा साड़ी पहन, अब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाके अगर आप साड़ी का बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपकी सोच की बेटा दाद देनी चाहिए। तो बेटा किस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो ये उसको देख के ही बेटा बिजनेस किया जाता है कि किस कंट्री में आप बिजनेस करो, वहाँ के लोगों की किस चीज़ की
डिमांड है। अगर मुझे साड़ी का बिजनेस करना, ठीक है, मैं इंडिया में कर सकता हूँ, लेकिन साड़ी का बिजनेस बेटा अगर मैं यूरोपियन कंट्री में जाके करने की सोच रहा हूँ तो मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है फिर तो, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिमांड ही नहीं है बेटा। पहले जो भी चीज़ बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि उसकी डिमांड किस लेवल पर, राइट। बेटा मैं एक और आपको बहुत लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बेटा मैं आपको गूगल का एग्जांपल दूँ। बेटा अगर हमारी लिटरेसी, बेसिकली आपको पता है गूगल ने बेटा हमारी जो मार्केट है बेटा उसको गूगल की पूरी मोनोपोली होती है, पूरी तरह से बेटा गूगल ने हमारी मार्केट को कैप्चर कर दिया। जितने भी बेटा हमारी लिटरेट पॉपुलेशन है, आई वुड से 99.9% जो बेटा 99.9% जो है बेटा वो आज के टाइम पे गूगल का यूज करे, किसी न किसी तरह से बेटा गूगल से कनेक्ट। अब गूगल के लिए बेटा गूगल ने इस बात को समझा कि जो हमारी बाकी की जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है, जो बेटा इंडिया की रिमेनिंग पॉपुलेशन है, दे आर नॉट सो इलिटरेट, दे आर नॉट सो लिटरेट, आई वुड से इलिटरेट पॉपुलेशन, जो बेटा पढ़े लिखे लोग नहीं है। अब अगर गूगल को बेटा अपने कस्टमर्स को बढ़ाना है तो उसको किसी ना किसी तरह से बेटा ये जो पॉपुलेशन है का ग्रुप है बेटा इसको टारगेट करना होगा। ये जो इलिटरेट पर्सन का ग्रुप है बेटा इसको टारगेट करना होगा, राइट। तो गूगल ने बेटा आपने देखा होगा, गूगल हैज स्टार्टेड गूगल हैज स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग इन लोकल लैंग्वेज। गूगल ने लोकल लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा बेटा गूगल की एडवर्टीजमेंट आती है कि आप अपने नजदीक होटल का पता गूगल से पूछे, हिंदी में बेटा। तो इससे क्या हुआ बेटा कि जो इनकी इलिटरेट जो पर्सन है, सी दे आर इलिटरेट, so दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू टाइप एनीथिंग। एटलीस्ट बेटा बटन दबा के ये बोल तो सकते हैं, कम्युनिकेट तो कर ही सकते हैं भाई ये वाला होटल कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो गूगल ने जो ये वाला जो पोर्शन बेटा जो बचा हुआ था इनको भी बेटा टारगेट। तो दिस इज बेटा सोशल एनवायरनमेंट। गूगल ने समझा इस चीज को कि इंडिया में अगर और ज्यादा कस्टमर की ग्रोथ वो चाहता है तो उसको अब किसको टारगेट करना होगा बेटा, इलिटरेट पर्सन। फॉर दैट उसको जो लैंग्वेज है, जो ये लोग लैंग्वेज समझते हैं बोलते हैं, उस लैंग्वेज में बेटा उन्होंने जो अपना कंसेप्ट है बेटा उसको कन्वर्ट। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गूगल है और सोशल एनवायरनमेंट। ओके, तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ बेटा सोशल एनवायरनमेंट। लेट्स मूव टू द थर्ड डायमेंशन बेटा। तो अब तक बेटा हमने ये समझ लिया हाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्टेड business environment and how social environment affected business. If you have any doubt, you can ask me now. Do you have any doubt? Okay, beta. Let's move to the third dimension. थर्ड डायमेंशन आती है बेटा आपकी, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बेटा जो आपकी थर्ड डायमेंशन आती है दैट इज व्हाट, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले तो आप ये समझो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब बेटा कि जो भी वहाँ कंट्री की गवर्नमेंट है उसका बेटा विजन किस तरह का है, कि जो भी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट है बेटा उसका विजन किस तरह का है, राइट। बेसिकली बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इम्प्लाइज पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, राइट। इट इंक्लूड्स बेटा गवर्नमेंट विजन, और वी कैन से दैट बेटा इट इंक्लूड्स सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, टुवर्ड्स पब्लिक, गवर्नमेंट की बेटा पब्लिक की तरफ किस तरह की अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की बेटा प्रायोरिटीज क्या है, ये भी इसमें आता है बेटा। पावर टू टेक डिसीजन, गवर्नमेंट किस तरह से बेटा अपने डिसीजन लेती है, और यू कैन से दैट बेटा गवर्नमेंट एटीट्यूड
टूवर्ड्स कॉर्पोरेट हाउस, वो किस तरह का है बेटा? इट ऑल्सो पार्ट ऑफ बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। किसी भी कंट्री में बेटा स्टेबिलिटी किस तरह की है? यू कैन से दैट स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। ये सारी चीजें बेटा सम अप करती हैं आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। राइट जैसे कि बेटा आजकल आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट का जो बेटा विजन है वो क्या है? जैसे कि अभी बेटा हमारी जो गवर्नमेंट आई थी इसका विजन क्या है कि फार्मर्स की बेटा जो भी इनकम है बाय 2022 बेटा जो भी फार्मर्स अभी तक कमाते हैं बेटा अभी तक 2022 तक वो बेटा डबल कर, दैट इज द विजन ऑफ गवर्नमेंट। इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट विजन। और बेटा अगर मैं एग्जांपल दूं टू मेक इंडिया डिजिटल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो बेटा हमारी करंट गवर्नमेंट है, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी, उन्होंने बेटा यही विजन रखा हुआ है। एक तो बेटा जो कुछ विजन मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि फार्मर्स की जो भी बेटा फार्मर्स की अर्निंग है, वेजेस है, जो भी आप कहो बाय 2022 इट शुड बी डबल, इट विल बी डबल। डिजिटल इंडिया, और बेटा आपने देखा होगा मेक इन इंडिया। ये सारे के सारे बेटा गवर्नमेंट के क्या है विजन है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है। पावर टू टेक डिसीजन का बेटा अगर मैं बात करूँ, जैसे गवर्नमेंट बेटा जीएसटी को लेके आई, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा टैक्स लाना चाहती है जो बाकी सभी टैक्सेस को क्या करेगा बेटा मर्ज करेगा। इनिशियली वी यूज्ड टू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ टैक्सेस, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक ही सभी टैक्सेस को एक टैक्स में कन्वर्ट करो। तो बेटा डिसीजन ही, दिस इज अ पावर टू टेक डिसीजन। जीएसटी का आना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है बेटा, जीएसटी एक इस तरह का टैक्स तो आना चाहिए, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि डिसीजन तो बेटा गवर्नमेंट ने लिया ना, तो गवर्नमेंट की पावर है किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। तो बेटा ये जो सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट अगर आपकी अच्छी होगी बेटा देयर विल बी स्टेबिलिटी। अगर बेटा गवर्नमेंट अच्छी है तो स्टेबिलिटी होगी, पीस होगा कंट्री में, तो ऑब्वियसली योर कंट्री विल ग्रो। आपकी कंट्री क्या करेगी बेटा? ग्रो करेगी। तो दिस इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हाउ इट अफेक्टेड बिजनेस। अगर बेटा डिजिटल इंडिया, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, आज के टाइम में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि घर बैठे बैठे मैं ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करूंगा, कोई भी टीचर घर के बैठे बैठे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द पर्टिकुलर एरिया आप पढ़ा सकते हो। जो किस तरह से बेटा डेवलपमेंट हो रही है लोगों की, और इस तरह से बेटा बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो बेटा ऑनलाइन चल रहे हैं, दैट इज डिजिटल इंडिया। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेटा किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है, दिस इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ बिजनेस। ओके